कबीर के दोहों की श्रृंखला में आज हम इस पद की ससंदर्भ व्याख्या देखेंगे जो आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है। सबसे पहले हम इसका संदर्भ, फिर प्रसंग और फिर व्याख्या देखने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं और समझ। संदर्भ, तो संदर्भ जैसे हम हमेशा लिखते आए हैं वैसे ही लिखेंगे। ठीक है, आप अपने हिसाब से थोड़ा बहुत फेरबदल अपनी क्वालिफिकेशन के हिसाब से कर सकते हैं कि यानी किस लेवल पे आप लिख रहे हैं। ठीक है, अगर 10th पे लिख रहे हैं, 12th पे लिख रहे हैं तो ये ठीक है। अगर ग्रेजुएशन लेवल कर रहे हैं तो अब थोड़ा सा इसमें आप फेरबदल कर सकते हैं अपने हिसाब से। कि प्रस्तुत दोहे या प्रस्तुत दोहा बीजक काव्य संग्रह से उद्धृत है, जो हिंदी साहित्य के अद्वितीय निर्गुण संत कवि एवं समाज सुधारक कबीर दास द्वारा रचित है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लिखेंगे संदर्भ। प्रसंग की बात करें तो इन पंक्तियों में क्या बात हुई है उसको देख लेते हैं। तो इसमें कबीर चुनरी को आत्मा और नैहर को इस संसार का प्रतीक मानकर, यानी कि कुल मिला के मैं आसान भाषा में कहूं तो इन पंक्तियों में कबीर गुरु की महत्ता बताते हैं, यानी कि गुरु का क्या महत्व है उसी को बताने का प्रयास कबीर कहते हैं, सफलतम रूप से बताते हैं, प्रयास ही नहीं करते। ठीक है, तो आप ये प्रसंग पढ़ लीजिएगा, स्क्रीन पे लिखा है। अब बढ़ते हैं, पद को मैं पढ़ूंगा और व्याख्या बताऊंगा कि नैहर में दाग लगाए आए चुनरी, ऊ अंग्रेजुआ के मरम न जाने, नहीं मिले धोबिन कौन करे उजरी, तन के कुंडी ज्ञान के सौदन, साबुन महंगा बिचाए या नगरी, पहिरी ओढ़ के चली ससुरिया, गांव के लोग कहे बड़ी फुहरी, कहे कबीर सुनो भाई साधो, बिन सतगुर कबहू नहीं सुधरी। यानी कि नैहर में दाग लगाए आई चुनरी की इस संसार में आकर जो ये आत्मा है इसमें दाग लग गया, जो ये आत्मा रूपी चुनरी है इसमें दाग लग गया, यानी कि विभिन्न कर्म करके, विभिन्न तरीके के पाप करके, माया में संलिप्त होकर ये दागी हो गई है और उस रंगरेज के मर्म को नहीं समझ रही है। इस आत्मा को, यानी कि इस चुनरी को, इस आत्मा रूपी चुनरी को जिसने सजाया था, बनाया था, रंगरेज कौन है? ईश्वर है, परमात्मा है। नहीं मिले धोबिन कौन करे उजरे, यहां पे इस संसार में कोई भी ऐसी धोबिन, धोबिन से तात्पर्य गुरु से समझ लीजिए, कोई भी ऐसा धोबी या धोबिन नहीं मिल रही है जो इसे दोबारा से साफ कर सके, सफेद कर सके। तन के कुंडी ज्ञान के सौदन, साबुन महंगा बिचाए यह नगरी, यानी कि साबुन को ज्ञान से समझिएगा कि जो ज्ञान की कुंडलनी है और जो ज्ञान प्राप्त करने का, सत्य को समझने का सौदा है वो बहुत महंगा है। यानी कि ये जो संसार है इसमें जो ज्ञान का साबुन है बहुत महंगा बिकता है। तो जब यहां पे मुझे सच्चा गुरु, सच्चा ज्ञान नहीं मिल सका तो मैं वही दागी चुंदरी, यानी कि दागी आत्मा लेकर ईश्वर की ओर, यानी कि ससुराल बढ़ रही हूं या बढ़ रहा हूं, कबीर कहते हैं। तो पहिर ओढ़ के चली ससुरिया, जब पहिन ओढ़ कर, यानी पहन ओढ़ कर ससुराल की ओर मैं बढ़ता हूं तो गांव के लोग, यानी कि जो रास्ते में लोग मिल रहे हैं वो लोग कह रहे हैं कैसी आत्मा है, यानी कि कैसी बहू है, कि बहुत फूहड़ है, बेसहूर है, कोई ढंग नहीं है। कहा है कबीर सुनो भाई साधो, बिन सतगुर कबहू नहीं सुधरी। तो कबीर कहते हैं कि अगर ईश्वर के पास जाने से पहले ज्ञान को समझना चाहते हो, यानी कि पापी आत्मा लेकर ईश्वर तक नहीं जाना चाहते, तो सच्चे गुरु की तलाश कर लो, अभी भी समय है, क्योंकि बिना सच्चे गुरु के पार नहीं पाया जा सकता। तो यहाँ पे वही गुरु की महत्ता कबीर ने बताई है। काव्य सौंदर्य देख लेते हैं, तो वही हमेशा की तरह भाषा सधुक्कड़ी है जिसमें राजस्थानी, अवधी और ब्रजभाषा के शब्द हैं। शैली प्रतीकात्मक है जैसे, और उपदेश भी दे रहे हैं यहाँ पे, जैसे चुंदरी को आत्मा से, साबुन को गुरु से, इस तरीके से तुलना करते हैं, है ना। ससुराल को परमात्मा के घर से, नैहर को संसार से, तो प्रतीकात्मकता हर जगह देखने को मिलती है। रूपक अलंकार है, जैसे चुंदरी आत्मा का अर्थ दे रही, नैहर संसार का अर्थ दे रहा है ना। तो अलंकार यहाँ पे बेहतर तरीके से देखने को मिलता है।
अनुप्रास भी है कि जैसे सुनो भाई साधो, वर्णों की आवृत्ति है। और प्रतीक विधान है, लोक जीवन जन साधारण को लेकर कबीर हमेशा रचते हैं, कहते हैं, वो बात है। रस है, शांत रस है, और भक्ति है कबीर की। तो इस प्रकार ये संपूर्ण ज्ञान रहा इस पद के बारे में। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। कबीर की श्रृंखला चल रही है जिसमें हमने पहले ही काफी सारे दोहे, काफी सारी साखियां कबीर की कर ली हैं। आप समझना चाहें तो कबीर की प्लेलिस्ट में जाएं और बेहतर तरीके से समझें। मिलते हैं, धन्यवाद।